हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सीक्वेंसेस क्या होती है या सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंसेस इज अ प्लूरल, सीक्वेंस इज अ सिंगुलर, सीरीज सिंगल एंड सीरीज इसका कनेक्टिविटीज होती है। तो आपको समझना पड़ेगा सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है। दोनों इंटरकनेक्टेड ही हैं, दोनों चीजें, कि सीक्वेंस से ही सीरीज है और सीरीज से ही सीक्वेंस होता है, लेकिन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है आपके पास, वो ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। तो सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस किस चीज को बोलते हैं हम? इसको हम सीक्वेंस बोलेंगे। सीक्वेंस क्या होता है? कोई भी चीज जब एक डेफिनेट पैटर्न में या डेफिनेट ऑर्डर में, जिसको लिखने का कोई एक पर्टिकुलर तरीका है, और वो सेपरेटेड बाई कॉमा से एलिमेंट जब किए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। वो सीक्वेंस होगा आपके पास जिसको डेफिनेट ऑर्डर में लिखा जाता है। तो मैं लिखूं 1 3 3 के बाद 6 10 15 अप टू सो, मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10, फिर लिख दिया मैंने 2 4 8 16 32 अप टू सो 2 3 5 7 2 3 5 8 12 अप टू सो। ये कुछ सीक्वेंसेस लिखे, और ये जितने भी सीक्वेंसेस मैंने लिखे हैं दे आर इन ए डेफिनेट ऑर्डर और इन डेफिनेट पैटर्न में लिखे हुए हैं। देखना इसका ध्यान से कि क्या है। जैसे मैंने पहला सीक्वेंस लिखा है 1 3 6 10 15, तो अगला क्या आएगा? तो हमें इससे पता चल जाएगा कि अगला एलिमेंट क्या होगा। तो सीक्वेंस में है कि नहीं है वो पता चल जाएगा। तो देखो ध्यान से, 1 + 2, 2 ऐड किया हमने 3 हो गया, फिर 3 ऐड किया 6 हो गया, फिर 4 ऐड किया 10 हो गया, फिर 5 ऐड किया 15 हो गया। अब 6 ऐड करेंगे तो अगला एलिमेंट आएगा, फिर 7 ऐड, मतलब एक डेफिनेट पैटर्न में ये चीज लिखी हुई है। जब इस तरह से कोई चीज डेफिनेट पैटर्न में लिखी जाती है तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। तो वो कोई भी डेफिनेट पैटर्न हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हैं, 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, लेकिन यहाँ पे देखो 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे डेफिनेट पैटर्न ये है कि सभी में 2 का डिफरेंस आ रहा है। 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, 10 के बाद क्या आएगा 12, 12 के बाद 14, 14, 2 का गैप आ रहा है सब में। तो ये भी एक डेफिनेट पैटर्न है इसका, तो इसको हम सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे देखो 2 4 8 16 32, अब अगला एलिमेंट क्या आएगा? इनके हिसाब से हमें पता है 2 का डबल 4, मतलब ट्वाइस है, फिर ट्वाइस 8, फिर ट्वाइस 16, फिर ट्वाइस 32, तो अगला एलिमेंट हमें पता है 64 होगा, उससे अगला एलिमेंट 128 होगा। तो इस पैटर्न में ये चीज लिखी हुई है। जब किसी पैटर्न में पर्टिकुलर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, उनको सेपरेटेड बाय कॉमास किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। इसी तरह से अगला 2 3 1 ऐड किया, 3 5 2 ऐड किए, 5 8 3 ऐड किए, 8 12 4 ऐड किए, 12 5 ऐड करोगे तो 17 आएगा एलिमेंट आएगा आपका, 17 और 6 ऐड करोगे 23 आएगा। तो ये भी एक पैटर्न है लिखने का। तो इस किसी भी डेफिनेट पैटर्न में जब कोई चीज लिखी जाती है उसको आप सीक्वेंस बोलते हैं। और सीरीज क्या होती है? जब ये पैटर्न जो होता है किसी चीज के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, प्लस या माइनस के साथ, तो 1 3 + 6 + 10 + 15 प्लस अप टू सो ऑन, दैट बिकम्स ए सीरीज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज बन जाती है आपके पास। ऐसे ही 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो ये एक सीरीज है। 2 4 8 16 32, दैट इज connected with plus sign, that becomes a series. 2 3 5 8 12 up to so on, that is also becomes a series. तो इस तरह से आप इनकी सीक्वेंस से सीरीज बन जाती है जब उस सीक्वेंस के एलिमेंट्स को कनेक्ट कर देते हैं विद प्लस और माइनस साइन, कुछ भी हो सकता है। तो कनेक्टिविटी के साथ जब जोड़ दिया जाता है सीक्वेंस को, तो उसको हम बोलते हैं सीरीज। अब हमारे पास सीक्वेंस या सीरीज की टाइप्स होती हैं कुछ, जिसमें हम आपके पास ए पी सीक्वेंस या सीरीज, सीक्वेंस और सीरीज। एक होगा जीपी, सीक्वेंस और सीरीज, जो आप पढ़ोगे एपी जीपी। एक एचपी भी होता है, एचपी सीक्वेंस, लेकिन ये आप पढ़ोगे नहीं, यहां पे आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल। एचपी सीक्वेंस और सीरीज। फिर एक आएगा एजी
सीक्वेंस और सीरीज। अब ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है मैंने सबकी। एपी का मतलब है अर्थमेटिको प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये जीपी का मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एफपी का मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और एजी का मतलब है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक। एजी मतलब एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन, तो उसको हम एजी बोलते हैं। तो ये कुछ सीक्वेंस या सीरीज आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपी, कि एपी सीक्वेंस या सीरीज किसको बोला जाता है। किसको पढ़ेंगे हम? एपी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और सीरीज। एपी सीक्वेंस और सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज का मतलब बता दिया कि जो एलिमेंट्स पर्टिकुलर डेफिनेट ऑर्डर में लिखे हैं उसको सीक्वेंस बोलते हैं, और उसको कनेक्ट जब कर दिया जाता है प्लस माइनस साइन से, दैट बिकम्स सीरीज। अब इन सीक्वेंस में से एपी सीक्वेंस या एपी सीरीज कौन सी होती है वो आपको पर्टिकुलरली पता होना चाहिए। एपी सीक्वेंस कौन सा होता है? जब भी किसी सीक्वेंस में डिफरेंस ये होता है वो थ्रू आउट सीक्वेंस में सेम रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपी सीक्वेंस। जैसे मैं कोई सीक्वेंस लिखता हूं 5, 10, 15, 20 अप टू 2, 5, 8, 11, 14 अप टू 100। ठीक है, वैसे लिख दिया मैंने 30, 32, 34, 36 अप टू 100। तो ये कुछ सीक्वेंसेस लिखे हैं, इसमें अगर डिफरेंस थ्रू आउट सीक्वेंस में सेम रह रहा है तो वो सीक्वेंस क्या होगा? एपी सीक्वेंस बोलेंगे उसको हम। जैसे कुछ और लिखता हूं मैं 3, 5, 8, 20, 30, 40 अप टू 100। अब देखो यहां पे ये सीक्वेंस है 5, 10, 15, 20, तो 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, सब में 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगली टर्म हमें बताया क्या आएगी? दैट इज 25। तो दैट इज एन एपी सीक्वेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? एपी सीक्वेंस बोलेंगे। अब यहां पे देखो 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, तो बस 3 का डिफरेंस आ रहा है सब में, दैट इज ऑल्सो एपी सीक्वेंस। 30, 32, 34, 36, दैट इज ऑल्सो एपी सीक्वेंस। ये क्या है? 3, 2, 5, 5, 3, 8, ये यहां पे और सेम नहीं आ रहा है, तो दैट मीन दिस इज नॉट एपी सीक्वेंस। यहां पे चीज सेम नहीं आ रही है तो ये एपी नहीं है। तो एपी सीक्वेंस कौन सा होता है? जिसमें डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम आता है, उस सीक्वेंस को हम एपी सीक्वेंस बोलते हैं। अब सीरीज क्या होगा? जब कनेक्ट हो जाएगा उसमें भी डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, 5, 10, 15, 20। जब इस तरह से कोई सीरीज लिखी है तो दैट बिकम्स एपी सीरीज। 2, 5, 8, 11, 14, इस तरह से कोई सीरीज लिखी है, दैट इज एपी सीरीज। 30, 32, 34, 36 अप टू 100, इस तरह से कुछ लिखा है, दैट इज योर एपी सीरीज। तो मतलब डिफरेंस अगर थ्रू आउट द सीक्वेंस या थ्रू आउट द सीरीज सेम आता है तो दैट बिकम्स एपी सीक्वेंस और एपी सीरीज। अब एपी सीरीज या सीक्वेंस में हमें क्या करना होता है? nth टर्म निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? nth टर्म, जिसको हम शॉर्ट में tn में लिखते हैं, nth टर्म। तो nth टर्म किसके बराबर होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके बराबर होती है। अब यहां पे a जो है, a किसको स्टैंड करता है? फर्स्ट टर्म को। जो भी सीक्वेंस या सीरीज की फर्स्ट टर्म होती है वो स्टैंड विद a से हम उसको डिनोट करते हैं। और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे हम 20 निकालना है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी टर्म्स कौन सी निकालनी चाहते हो आप? 10 निकालना, 20 निकालना, 30 निकालना है, तो उसके हिसाब से n स्टैंड करेगा। एंड d क्या चीज है आपके पास? कॉमन डिफरेंस। जो d है दैट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस और सीरीज। इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम d से डिनोट करते हैं एपी में। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ द एपी सीरीज। अब छोटी सी एग्जांपल यही दे देते हैं। अब बोला जाता है इस सीरीज या इस सीक्वेंस की nth टर्म निकालो, फर्स्ट वाले की। तो हमारे पास a क्या है यहां पे? दैट इज 5। d क्या है हमारे पास यहां पे? दैट इज ऑल्सो 5 डिफरेंस।
अब हमें nth टर्म निकालनी है तो क्या होगा a, ये आ गया a प्लस n-1 ये आ गया इंटू d, ये आ गया आपके पास। अब ध्यान से देखो 5 प्लस 5n-5, अब इसको 5 से 5 कट हो गया तो nth टर्म क्या है आपके पास 5n। तो nth टर्म हमारे पास क्या होगी, इस सीक्वेंस या इस सीरीज की nth टर्म क्या होगी 5n। अब देखो ये ठीक है, ये गलत है, हमें इजीली पता चल जाता है। जब 1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 5, पहली टर्म क्या है 5 t1। 2 पुट करूंगा तो इंटू 2 10, दूसरी टर्म आ जाएगी। t3 पुट करूंगा तो तीसरी टर्म आ जाएगी। 4 पुट करूंगा चौथी टर्म आ जाएगी। 5 पुट करूंगा तो पांचवी टर्म। तो वही टर्म्स आ रही है आपके पास सीरीज और सीक्वेंस में। तो nth टर्म ऑफ द sequence AP sequence or series is this formula Tn is equal to a plus n-1 into d। अब हम इसके बाद sum of n terms of the AP sequence और series निकालेंगे। sum of n terms क्या होता है आपके पास, वो देखेंगे हम कैसे निकालते हैं। अब हम sum of n terms अगर AP sequence या series का निकालते हैं, sum of n terms कैसे निकालते हैं। sum of n terms क्या होता है Sn, Sn से लिखते हैं सम ऑफ एन टर्म। तो सम ऑफ एन टर्म्स किसके अलावा होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी सीरीज। इसका एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। तो यहां पे a आपको ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट टर्म होती है n नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस, जहां पे नई टर्म एक आ रही है n। L स्टैंड फॉर लास्ट टर्म। जो सीक्वेंस या सीरीज की लास्ट टर्म होगी उसको हम L लिख रहे हैं, दैट इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस और सीरीज। अब हमारे पास कोई क्वेश्चन लिखते हैं हम, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 7 12 17 अप टू सो ऑन, ठीक है, ये निकालना है। अब आपको बोला जाए फाइंड, ये कोई एपी सीक्वेंस दिया हुआ है, फाइंड nth टर्म, फाइंड nth टर्म, nth टर्म निकालनी है एंड ऑल्सो फाइंड t50, 50th टर्म भी निकालनी है अपने कि 50th टर्म क्या होगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म a क्या आपके पास फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म किसके बराबर आएगी दी हुई है 2 के बराबर। दूसरा आपके पास d, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 7 - 2 5, 12 - 7 5, 17 - 12 5, सब में 5 आ रहा है, तो 5 आ गया। अब हम निकालेंगे nth टर्म। nth टर्म क्या आ रही है आपके पास, ध्यान से देखना, हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d। तो जो वैल्यूज पता है वो वैल्यूज हम पुट कर देंगे, a 2 n-1 इंटू d दैट इज 5। तो tn कितना आ गया 2 प्लस 5n - 5। अब इसको सॉल्व किया तो दैट इज 5n - 3। तो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज या सीरीज इज दैट इज 5n - 3। तो इस तरह से आप इवैल्यूएट करोगे nth टर्म को। अब nth टर्म के बाद हमने क्या निकालना है, पूछा हुआ है 50th टर्म निकाल। तो इजी सा काम है कि हम n की जगह 50 पुट कर देंगे, t50, n की जगह 50 पुट किया तो 5 इंटू 50 माइनस 3, तो t50 इज इक्वल टू 250 माइनस 3, t50 इक्वल टू 247। अगर मैं इस तरह से टर्म्स को लिखता जाऊंगा तो जो 50वीं टर्म होगी वो 247 होगी। तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी कोई टर्म हमें निकालने के लिए बोली जाए t70 निकालो तो मुश्किल काम नहीं है, एंड की जगह 70 पुट कर दिया माइनस 3, 350 माइनस 3, तो कितना आ गया ये 347। तो मतलब t70 टर्म जो आ रही है वो 347 आ रही है। तो इस तरह से आप किसी भी टर्म की nth टर्म निकाल सकते हो, और कोई भी टर्म पूछी हुई है, चाहे 10th टर्म पूछी हो, चाहे 20th पूछी हो, चाहे 25 पूछी हो, तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और कई बार आपके पास पूरी सीरीज दी होती है और बोला जाता है कि आप उसकी सम ऑफ
टर्म्स निकालो, उस पूरी सीरीज का सम ऑफ टर्म निकालो, फर्स्ट 50 टर्म का निकालो, फर्स्ट 20 टर्म्स का निकालो। मान लो आपको बोला है फाइंड, इसी सीरीज में ले लेता हूं मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। मान लो सीरीज ये दी हुई है और आपको बोला जाता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, मतलब पहली 50 टर्म्स का सम निकालना आपने, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप लिखोगे S50 निकालना है और हमें फॉर्मूला बताया है n/2, दैट इज दिस n/2, 2 इंटू a मतलब दैट इज 2 प्लस n-1 इंटू d मतलब 5। ये आपके पास सम ऑफ 50 टर्म्स आ गया। ये 50 टर्म्स का सम क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई किया 25, 2 इंटू 2 4 प्लस 49 इंटू 5 क्या आएगा, 49 इंटू 5 आएगा 245, ये अब इसको ऐड किया 25 इंटू 249, अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो कितना आएगा, 25 को 9 से मल्टीप्लाई किया 225, तो 22 100 122 12 बचा एंड 62। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो सम ऑफ पहली 50 टर्म को अगर हम ऐड करेंगे, ऐसे करके पहली 50 टर्म्स को ऐड करेंगे तो उसका सम क्या होगा 6225। तो इस टाइप में आप ऐसे इवेल्युएट करते हो। कुछ और क्वेश्चंस लिखते हैं जो इसी से रिलेटेड होंगे आपके पास, सम ऑफ n टर्म्स और nth टर्म से रिलेटेड होंगे। अब मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हैं दो। ये क्या है, इन एन एपी द mth टर्म इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/n एंड फाइंड mnth टर्म। तो इस टाइप में जब क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करते हो वो देखो। आप पहले सबसे पहले लेट करोगे, लेट a is the first term of an AP and D is the common difference। A को मैंने फर्स्ट टर्म माना और D को हमने कॉमन डिफरेंस माना। Therefore सबसे पहले मैं m टर्म लिख रहा हूं। m टर्म किसके बराबर होगी, a प्लस m-1 इंटू डी, ये हो गया। और m टर्म d किसके बराबर हुई है, 1/n के बराबर। और इसी तरह से nth टर्म दैट इज a प्लस n-1 इंटू डी और d किसके बराबर हुई है 1/m के बराबर। इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। यहां पे क्या करना है, हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। यहां से हमने a और d की वैल्यू निकालनी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस माइनस माइनस, a से क्या हो गया कैंसिल। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा m-n, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू अब यहां पे 1/n माइनस 1/n, तो क्या आ गया होगा m-1 m-n इंटू डी इक्वल टू एलसीएम क्या आ गया mn m-n, m-n से m-n क्या हो गया कैंसिल। तो d आपने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 1/mn। अब आपने d को किसी फर्स्ट और सेकंड में पुट करके a की वैल्यू निकाल लेनी है। आपने लिखना है पुट d इक्वल टू 1/mn इन 1। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी, डी की जगह मैंने d की वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 1/n। और यहां पे हम सॉल्व करते हैं, a प्लस पहली टर्म को मल्टीप्लाई किया तो 1/n और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई किया 1/m। एक तरफ ले जाओ 1/n एज इट इज, ये गया माइनस 1/n प्लस 1/n, तो ये 1/n कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई, दैट इज 1/mn। तो a भी निकाल लिया आपने, d भी निकाल लिया। अब आपने कौन सी टर्म निकालनी है, फाइंड द mnth टर्म, मतलब आपने फाइंड आउट करना है tmn फाइंड आउट करना है। तो mnth टर्म किसके बराबर होती है,
ए प्लस एम माइनस वन या एन माइनस वन, यहां पे एम टर्म क्या है, एम एन माइनस वन इंटू डी। और ए और डी दोनों वैल्यूज हमें पता है, ए की वैल्यू क्या है 1 ओवर एम एन प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है 1 ओवर एम एन। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 ओवर एम एन प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 ओवर एम एन, तो क्या आएगा 1 ओवर एम एन से 1 ओवर एम एन कैंसिल, बचा क्या आपके पास 1। तो एम एन टर्म ऑफ द दिस एपी इज दैट इज 1 आएगी। तो इस टाइप में क्वेश्चन करेंगे आप, एम टर्म कंसिडर कर ली, एन टर्म कंसिडर कर ली, दोनों को इवैल्यूएट किया, ए और डी की वैल्यूज निकाली और फिर हमने ए और डी की वैल्यूज एम एन टर्म में पुट कर दी, तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ एम एन टर्म दैट इज 1। अब सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं हम। सेकंड है फाइंड द सम ऑफ टर्म्स बिटवीन 100 एंड 1000। 100 और 1000 के बीच में जितनी टर्म्स है, लेकिन कंडीशन मेंशन की हुई है यहाँ पे विच इज डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिवाइड होती हैं उनका सम निकालना है आपने। तो आप सबसे पहले सीक्वेंस बनाओगे, पहली टर्म क्या आएगी जो 100 के बाद में 7 से डिवाइड होती है, तो क्या हो गया आपके पास 105, ये 7 से डिविजिबल हो जाएगी। फिर अगली टर्म क्या होगी 112, अप टू सो ऑन, इसी तरह से चलते जाओ। तो 1000 को आप 7 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 7 1 आर 7, 3 7 4 आर 28, 2 एंड 7 2 आर 14, तो कितना आया आपके पास रिमाइंडर दैट इज 6। तो 1000 से 6 कम कर दो तो कितना आएगा 994, तो 994 इज डिविजिबल बाय 7, करके देख लो, 7 1 आर 7, 2 7 4 आर 28 एंड 7 2 आर 14, कट हो जाए। तो 100 और 1000 के बीच में जो सीक्वेंस बनेगा, जो 7 से डिविजिबल टर्म्स होंगी, वो कुछ ऐसा बनेगा 105 पहली, 112, फिर 119, इसी तरह से चलते जाओगे और लास्ट टर्म क्या आएगी 994। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें सीक्वेंस पता चल गई कि क्या है। हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फर्स्ट टर्म दैट इज ए, कितनी आएगी फर्स्ट टर्म 105। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस अंडरस्टूड है, 7 से डिविजिबल 7 होगा आपके पास। लास्ट टर्म है आपके पास, लास्ट टर्म किसके अलावा है 994। अब हम यहां से ये देखना है सबसे पहले कि ये कितनी टर्म्स है, टोटल है कितनी टर्म्स है आपके पास जो डिवाइड होके 100 और 1000 के बीच में आ रही है। तो कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जो एन टर्म का होता है, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लास्ट टर्म जो n टर्म का होता है। अब लास्ट टर्म हमें पता है 994, a हमें पता है 105, फिर हमें n माइनस 1 नहीं पता है, d हमें पता है दैट इज 7। अब इसको वैल्यूएट करेंगे, 994 माइनस 105 दैट इज n माइनस 1 इंटू 7, तो कितना आ गया 9, फिर 8, फिर 7, क्या आएगा आपके पास दैट इज 889, ठीक है, ये आ गया आपके पास, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, और 7 से डिवाइड कर दो, 889 ओवर 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, कट किया कितना आ जाएगा 7 1 आर 7, 7 2 आर 14, फिर 4 बचा, 7 7 आर 49, तो आपके पास क्या आ गया n इज इक्वल टू 128, 1 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा 128। तो नंबर ऑफ टर्म्स ये कितनी है, ये पहली टर्म 105 है, 112 सेकंड टर्म है, तो इसी तरह से करते जाओगे तो 994 इज द 128 टर्म होगी आपके पास। अब हमने सम ऑफ 128 टर्म निकालना है, पूरी सीरीज का सम निकालना है या पूरे सीक्वेंस का सम निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला में n/2, हमें पता है, पहले फॉर्मूला लिख दो आप, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2, हमारे पास दोनों फॉर्मूले पता है a प्लस l, क्योंकि लास्ट टर्म भी पता है हमें, तो हम डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी यूज कर सकते हैं। तो लास्ट टर्म पता है तो मैं फर्स्ट टर्म फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ये वाला, तो क्या आ रहा है 128 ओवर 2,
दैट इज n over 2। n हमने निकाल लिया। a फर्स्ट टर्म कितनी है 105 और लास्ट टर्म कितनी है दैट इज 994। अब यहां पे हम इसको कट करके देखते हैं तो कितना आ गया 64। तो 64 इंटू इसको ऐड किया 5 4 9 9 एंड 9 1 10 इसको मल्टीप्लाई करके दैट इज योर सम ऑफ द 100 सम ऑफ द फर्स्ट 128 टर्म्स क्या आएगा विच इज डिविजिबल बाई 7 एंड बिटवीन 100 एंड, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करके ये आ गया 70336। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स कुछ भी हो सकता है 100 200 डिविजिबल बाई 7 है तो डिविजिबल बाई 5 भी हो सकता है, डिविजिबल बाई 3 भी हो सकता है। क्वेश्चन की सेंस कैसे भी चेंज हो सकती है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से डील करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।